बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी, इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप साल व खैरियत से होंगे। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिर इकबाल का सलाम। जी नाजरीन, किसी भी मुल्क की जो रीढ़ की हड्डी होती है वो उसकी फ़ौज होती है, और किसी भी मुल्क के अगर मजबूत दिफा जब तक नहीं होगा वो मुल्क उस वक्त तक महफूज और ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकता। जी, इसी लिहाज से अगर पाक फ़ौज की बात की जाए तो पूरी दुनिया में नंबर 1 पोजीशन पर हमारी पाक फ़ौज है। और अगर इंटेलिजेंस के हवाले से भी बात की जाए तो पूरी दुनिया में इंटेलिजेंस के हवाले से हमारी जो इंटेलिजेंस एजेंसी है वो नंबर 1 पोजीशन पर है, ISI। तो इसी लिहाज से मुल्क में आपने देखा होगा कि अगर मुल्क के अंदरूनी या बैरूनी लिहाज से हर लिहाज से मुल्क को ख़तरा होता है। जो मुल्क दुश्मन अनासिर होते हैं वो मुल्क के बैरूनी और अंदरूनी तौर पर हर वक्त हमला करने को तैयार होते हैं, लेकिन इन हमलों को नाकाम बनाने के लिए हमारी ISI इंटेलिजेंस इदारे और हमारे गुमनाम हीरो अपनी जानों की परवाह किए बगैर और अपनी जानों का नजराना देकर भी इस मुल्क को हम वक्त महफूज रखने के लिए सरगर्म रहते हैं, और इन जितने भी अनासिर हैं उनको उनके कैफे किरदार तक पहुंचाते रहते हैं। जी नाजरीन, इसी तरह का एक और वाक़या, और मैं तो कहूँगा पाकिस्तान में बहुत बड़ी ये कामयाबी है कि इस तरह का वाक़या पेश आया है। और वो क्या वाक़या वो इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करूँगा। ये शहर कायद के हवाले से है, क्योंकि शहर कायद बहुत ज़्यादा टारगेट किलिंग, भट्ठा खोली और दीगर ऐसे अनासिर में मुलव्वस रहा है, क्योंकि बहुत सारे अनासिर यहाँ पे थे, खासकर MQM के हवाले से कि उसके नेटवर्क को किस तरह से तोड़ा गया। और अभी एक और शख्स गिरफ्तार हुआ, वो भी एक इसी जमात से ताल्लुक़ रखता है, MQM लंदन के हवाले से। तो ये तमाम डिटेल जो है वो आपके सामने रखनी है। अपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकॉन को भी दबा लेना, ताकि आपका हमारा साथ हमेशा बरकरार रह सके। जी नाजरीन, ये एक बड़ा वाक़या और बड़ी पेशरफ्त हुई है कराची के हवाले से, जहाँ पर मैं आपके सामने ये एक डिटेल रखता जाऊँगा कि कौन सा ऐसा वाक़या पेश आया और रेंजर को और पाक फ़ौज को, पूरी कौम को किस बात की मुबारक दी जाती है, किस हवाले से। नाजरीन, ये शहर कायद में बहुत बड़ा दुश्मन पकड़ा गया है, और ये अल्ताफ़ हुसैन यानी कि MQM लंदन का ये कारिंदा है। अगर इसे कहा जाए कि ये MQM लंदन का आखिरी मोहरा यानी कि अल्ताफ़ हुसैन का आखिरी मोहरा है तो गलत ना होगा। रेंजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, और वहाँ पर आपने देखा होगा कि चंद दिन पहले रेंजर ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, जहाँ पर एक औरत की उन्होंने जो कॉल है वो लीक की थी। उसमें बताया गया था कि ये जो औरत है ये लंदन में है, और इसके जो ताल्लुकात है डायरेक्ट MQM लंदन से मिलते हैं। और इस कॉल में आपने सुना होगा कि ये औरत किस तरह से इंस्ट्रक्शन देती है, हदायत देती कि आपने फ़लाँ आदमी को टारगेट किलिंग करनी है, कहाँ पे, किस तरह, किस वक्त और किस अंदाज में, ये तमाम हदायत ये औरत दिया करती थी। इसकी फ़ोन कॉल को पूरी दुनिया के सामने लाया गया और बेनकाब किया गया। तो इसी तरह से अभी एक कार्रवाई हुई है रेंजर और पुलिस की दोनों की कराची के एक इलाके में, जहां पर भत्ताखोर, टारगेट किलिंग और दीगर ऐसे बहुत सारी जराइम में मुलव्वस एक टारगेट किलर पकड़ा गया, जिसका नाम था मोहम्मद फैज़ान उर्फ फरहान उर्फ फैज़ी उर्फ मामा, गिरफ्तार किया गया। यानी कि ये जो शख्स गिरफ्तार किया गया ये 4 नामों से जाना जाता था। मुख्तलिफ जगह पे इसके मुख्तलिफ नाम होते थे, जिसकी वजह से इसको पकड़ना इंतहाई मुश्किल था। और लेकिन फिर भी पाकिस्तान और ISI और इंटेलिजेंस इदारा में इस मुश्किल को भी, नामुमकिन को भी मुमकिन बना दिया। जी हाँ, इस शख्स को गिरफ्तार कर लिया गया है, और ये मशहूर ज़माना सियासी जमात भत्ताखोरी, टारगेट किलिंग में मुलव्वस राजुद्दीन उर्फ भोलू कुरैशी का सगा भतीजा है। और इसका ये चाचा चंद अरसा पहले पुलिस मुकाबले में कत्ल हो चुका है। इसके अलावा इसने दौरान हिरासत कुछ इंकशाफात भी किए हैं, वो भी आपके सामने मैं रखता जाता हूँ। मुलजिम ने दौरान हिरासत इंकशाफ किया कि वो 2015 से आबद उर्फ कुल्लू और बिलावल उर्फ बिल्ला के गैंग में रहा है, और न्यू कराची के 7 नंबर में दुकानदारों, फ्रूट रेरी और सब्ज़ी फरोश वालों से भत्ता लेने में मुलव्वस रहा है। इसने 2019 में अपने साथियों के साथ गुलशने जौहर में कराची में बिस्मिल्लाह होटल के मालिक से 30 लाख रुपए भत्ता मांगा है, और ना मिलने पर उन्होंने अपने साथियों के साथ मिलकर वहां पर फायरिंग कर दी, जिसके नतीजे में एक राहगीर जाँ बहक और 3 जख्मी हुए थे, जिसकी FIR थाना जौहर में
दर्ज है। यानी कि आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये इतना ख़तरनाक मतलब कि मुलजिम रहा है जिसने भत्ता ना मिलने पर वहाँ पे फायरिंग कर दी। दीगर इसने इंकशाफ किया कि इससे अंदाज़ा होता है कि कितना ख़तरनाक मुलजिम है। मुलजिम ने अपने साथियों से मिलकर कराची में 50 से ज़्यादा चोरी, डकैती और टारगेट किलिंग की वारदातों का इंकशाफ किया। इसके साथ साथ आबद उर्फ कुल्लू, बिलावल, हसन उर्फ मोटा, अब्दुल करीम बंगिश और वकास अकबर की गिरफ्तारियों के लिए छापे मारे जा रहे हैं और कहा यह जा रहा है कि इन लोगों को भी जल्द ही गिरफ्तार किया जाएगा और कानून के कटहरे में लाया जाएगा। तो अभी मुलजिम को कानूनी कार्रवाई के लिए रेंजर ने पकड़ा था और अब उसे पुलिस के हवाले कर दिया गया दीगर कानूनी कार्रवाई के हवाले से। और यहाँ पर इस चैनल के तवसत से मैं जो तर्जमान सिंध रेंजर है उनकी एक अपील है, पैगाम है आवाम के लिए। उन्होंने क्या पैगाम दिया है मैं आप लोगों के साथ ये शेयर करता हूँ। तर्जमान रेंजर ने आवाम से अपील की है कि वो ऐसे अनासर के बारे में फौरी तौर पर इतला दे और करीबी चेक पोस्ट रेंजर या हेल्पलाइन 1101 पर रब्ता कर सकते हैं। इसके अलावा इन्होंने अपना व्हाट्सएप नंबर भी दिया, वो भी मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। इनका जो व्हाट्सएप नंबर है वो 0347900111। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ 0347900111। ये रेंजर का हेल्पलाइन नंबर है। उन्होंने ये नंबर भी इशू किया, आवाम से ये दरख्वास्त की है कि वो इन अनासर को जो निशानदेही करते हुए हमें इतला दे और हम ऐसे तमाम अनासर के ख़िलाफ़ कार्रवाई करने के लिए पुरअज़म है। तो नाज़रीन, ये जो अभी शख्स गिरफ़्तार हुआ है इंतहाई मतलूब वारदातों में ये मुलव्वस रहा है और इसके लिए कई बार छापा जात और दीगर जो अवामिल थे वो लाते रहे हैं और अभी ये गिरफ़्तार हो चुका है। अभी इसने ये इंकशाफात किए और अभी मज़ीद इससे इंकशाफात होने वाले हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल के बटन को दबा दे ताकि आपका हमारा साथ बरकरार रह सके। मिलते किसी नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ। अल्लाह।